नेता का, किसी भी अभिनेता का बेटा सेना में नहीं होता है। जो सेना में बेटा होता है वो किसी किसान और मजदूर के घर का बेटा ही होता है, जो अपने सीने पर गोली खाता है इस देश के लिए। तो आप बाप और बेटे को, एक ही परिवार के दो लोगों को इस तरह से आमने सामने खड़ा मत करिए। ये जो तुच्छ राजनीति है इस देश में, उसको बंद करिए किसानों के नाम पे। किसान जो अन्नदाता है, अन्नदाता से आखिर ऐसी क्या समस्या है सरकार को? ऐसा कौन सा डर है कि आप उनको दिल्ली जाने से रोक रहे हैं? एक ज़माना था, एक समय था जब अखबार लिख कर या छप कर बिकते थे, लेकिन आज का समय है कि अखबार पहले बिकते हैं और फिर छपते हैं। सच है ये, क्योंकि अब खबरें आप वही दिखाते हो जो खबरें वहाँ से अप्रूवल मिलता है जिनका। आपको पता है अगर आप खबरें नहीं दिखाएंगे, कल आपके चैनल पर ईडी और सीबीआई का रेड पड़ने वाला है। नमस्कार, मैं वीरेंद्र मौर्य, आप सबका स्वागत है साथियों चैनल पर। आजकल पूरे देश में एक चर्चा चल रही है, आप सब भी देख रहे होंगे न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से। आप सब ने देखा होगा कि दिल्ली में पिछले एक सप्ताह से किसान आंदोलन चल रहा है, और किसान आंदोलन में पूरे देश के जो किसान हैं वो दिल्ली के जो बॉर्डर हैं, 3-4 जो बॉर्डर हैं दिल्ली के, वहाँ पर पूरे किसान इकट्ठा हुए हैं। और किसानों को रोकने के लिए हमारी सरकारों के द्वारा अलग अलग तरीके के जो जतन लगाए गए हैं वो सब आपने देखा होगा। तो आज पूरे देश में एक लोगों की जो मांग है, लोगों की आवाज़ है, या लोगों का जो प्रश्न है, आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले अभी 22 जनवरी को इस देश में मीडिया के द्वारा और आम लोगों के द्वारा बहुत बेहतरीन तरीके से लोगों ने एक स्लोगन दिया था कि राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। और आज उसी देश के लोग, हम जिस किसानों को अन्नदाता कहते हैं, भगवान जिन्हें माना जाता है इस देश का, भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, उस कृषि प्रधान देश में आज किसानों को रोकने के लिए जिस रास्ते से उनको आना है वहाँ पर ऐसा बैरिकेटिंग की गई है, इस तरह से नीचे कील और कांटों को लगाया गया है, पत्थरों को खड़ा किया गया है, बीच में कंटेनर लगाए गए हैं। मतलब किसानों को नहीं रोका जा रहा है। ऐसा समझ में आ रहा है जैसे कि दूसरे किसी देश से आतंकवादी इस देश में घुस के आने वाले हैं और आतंकवादियों को रोकना है। इस तरह से सरकार का रवैया है। भाई, संविधान में सबको अधिकार है अपनी बात रखने का, आंदोलन करने का। तो जब किसान दिल्ली में, देश की राजधानी में आना चाह रहे हैं और अपनी बात को रखना चाह रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, तो सरकार को इतना क्या डर है? ऐसी कौन सी उसकी मजबूरी है कि दिल्ली आने से रोका जा रहा है किसानों को? भाई, इस देश में जितना अधिकार एक जवान का है, जितना अधिकार एक किसान का है, जितना अधिकार एक मजदूर का है, जितना एक राजनेता का है, सबको समान अधिकार है। फिर किसानों को दिल्ली आने से क्यों रोका जा रहा है? पूरे देश के लोग वर्तमान सरकार से पूछना चाहते हैं, और सरकार ने जिस तरह से आंसू गैस के गोले छोड़े किसानों पर, वो भी कैसे, ड्रोन से। और गोदी मीडिया ने उसको कैसे, उस खबर को दिखाया कि देखिए हरियाणा पुलिस ने पहली बार ड्रोन का इस्तेमाल किया आंसू गैस के लिए। अरे शर्म से मर जाना चाहिए तुमको, डूब के, गोदी मीडिया वालों। एक तरफ इस देश के अन्नदाता किसान पर इस तरह से हमले हो रहे हैं, उसमें एक किसान की जान भी चली गई, और आप कह रहे हो कि हरियाणा पुलिस ने ड्रोन का इस्तेमाल किया इस तरह से। आपको शर्म से मर जाना चाहिए, चुल्लू पर पानी में डूब के मर न जाना चाहिए। इसलिए इस देश की मीडिया को गोदी मीडिया कहा जाता है, क्योंकि आप जो वास्तविक खबरें होते हैं उनको नहीं दिखाते हो। आप उन खबरों को दिखाते हो जो पहले लिखी गई होती हैं। किसी ने कहा सोशल मीडिया पर कि एक ज़माना था, एक समय था जब अखबार लिख कर या छप कर बिकते थे, लेकिन आज का समय है कि अखबार पहले बिकते हैं और फिर छपते हैं। सच है ये, क्योंकि अब खबरें आप वही दिखाते हो जो खबरें वहाँ से अप्रूवल मिलता है जिनका। आपको पता है अगर आप खबरें नहीं दिखाएंगे, कल आपके चैनल पर ईडी और सीबीआई का रेड पड़ने वाला है, इसलिए आप वही खबरें दिखाते हैं। तो भाई, मैं यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस मैं इतना ही कहूँगा कि इस देश का किसान जो अन्नदाता है, अन्नदाता से आखिर ऐसी क्या समस्या है सरकार को? ऐसा कौन सा डर है कि आप उनको दिल्ली जाने से रोक रहे हैं? तो दिल्ली जाके अपना आंदोलन ही तो करना चाह रहे हैं ना वो, तो उनको आप जाने दीजिए, उनसे बातचीत कीजिए, बातचीत करके उसका रास्ता निकालिए। अचानक से इस देश का किसान आपके अगेंस्ट क्यों चला जाएगा? आप अपनी नीतियों को और जो किसान की मांगे हैं
उनकी मांगों को एक बार सोचिए, विमर्श करिए, और आपको लग रहा है तो उसका उचित समाधान निकालिए, ना कि उनके ऊपर इस तरह से बर्बरता से जैसे आप आंसू गैस के गोलों का प्रयोग कर किया है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो देश की किसान है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान से कोई चला रहा, आतंकी चले आ रहे हैं और आपने इतना फोर्स लगा दिया। प्रधानमंत्री महोदय, अगर आपने इस तरह से सजगता दिखाई होती तो मुझे लगता है जो पुलवामा में अटैक हुआ नहीं होता। प्रधानमंत्री महोदय, आपसे निवेदन है और इस सत्ता में बैठे हुए, केंद्र सरकार में बैठे हुए सभी लोगों से निवेदन है कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसान की जो मांगे हैं जिसमें मुख्य रूप से एमएसपी है, उस पर आप लोग विचार करें, बीच का रास्ता निकालें और किसानों के साथ इस तरह से बर्बरतापूर्ण कार्रवाई न करें। क्योंकि आपने दिल्ली में जिसको सामने खड़ा किया है, एक तरफ किसान है और दूसरी तरफ जवान है। पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि जो जवान हैं वो किसके घर के बेटे हैं। आप किसी भी सेना में आप देख लीजिए, किसी भी नेता का, किसी भी अभिनेता का बेटा सेना में नहीं होता है। जो सेना में बेटा होता है वो किसी किसान और मजदूर के घर का बेटा ही होता है, जो अपने सीने पर गोली खाता है इस देश के लिए। तो आप बाप और बेटे को, एक ही परिवार के दो लोगों को इस तरह से आमने सामने खड़ा मत करिए। ये जो तुच्छ राजनीति है इस देश में, उसको बंद करिए किसानों के नाम पे, और जो देश का अन्नदाता किसान है उसको उचित सम्मान और उनकी मांगों को पूरा करते हुए समाधान निकालने का प्रयास करें। जय किसान, जय भारत।